राधे राधे गाइस, कैसे हो? सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। फिलहाल हम भी अच्छे हैं। तो चलिए आप सबके साथ अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बात है 2015 और मई के महीने की बात है। ये मई का महीना ना हमारे लिए इतना ज़्यादा मनहूस होता है, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा। अप्रैल मई जून ये 3 महीने बहुत ज़्यादा बेकार जाते हैं। और हम सबके पूरे परिवार के, मेरे मायके में हम सबका भी बहुत बेकार समय होता है ये। तो चलिए अपने पापा की कुछ अपनी जर्नी शेयर करते हैं आप सबके साथ, बताते हैं आप सबको कि इस मई के महीने में ऐसा लगा एक टाइम को कि हमारा तो बिल्कुल घर ही उजड़ गया, दुनिया उजड़ गई, हमारी सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगा था एक टाइम को। तो ठीक है, तो ये बात है, क्या कहता है, आयु हुआ था जनवरी 2015 में 12 तारीख को हुआ था आयु। तो आयु के होने के आयु 22 दिन का था। 22 दिन का लेकर मैं अपने मैके चली गई थी। मेरी सास ने बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही थी यहाँ पे, बहुत भयंकर वाले ड्रामे कर रही थी। ये चीज़ें तो मैं आपको फिर किसी ब्लॉग में बाद में लेके आऊँगी, नहीं तो ये अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। फिलहाल तो मैं मई के महीने की अपने पापा की ही चीज़ें शेयर करूँगी, सिर्फ इतनी ही। ठीक है, तो मैं इसको लेके वहाँ पे चली गई थी अपने मैके। 2 फरवरी को मैं वहाँ पे लेके गई थी। फरवरी, मार्च और अप्रैल, 11 अप्रैल को मैं यहाँ पे आई थी अपने ससुराल में। तो यहाँ पे आई थी, उस टाइम पे पापा मेरे बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, ना कोई परेशानी थी। बच्चों के एडमिशन वगैरह कराए थे पापा ने मार्च में, उसमें मार्च अप्रैल में ही होने शुरू हो जाते हैं। स्कूल आना जाना लगा रहता था उनका सबका, और बहुत ही अच्छा लगता था। मैं भी गई साथ में, बच्चे होते थे, गाड़ी अपनी, तो सबका आना जाना, साथ में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। फोटो वगैरह क्लिक कराए थे हमने एक बार, क्या कहते हैं, स्टूडियो में जाके वहाँ पे मूडा पांडे में। आयु का फोटो भी था पापा के साथ में, पापा ने गोदी में ले रखा है इसको। और मेरा कोई फोटो नहीं है, मैंने इसका खिंचवा दिया, अपना नहीं खिंचवाया। मुझे क्या पता था ये पापा के साथ में लास्ट मेमोरी है, फिर कभी ऐसा मेरे पापा बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे हम सबको इस तरीके से। सही में पता नहीं क्या मनहूस दिन थे वो। तो मैं यहाँ पे आ गई थी 11 अप्रैल को, मैं यहाँ पे आ गई थी। पापा बिल्कुल ठीक ठाक थे, छोड़ के आई थी मैं 11 अप्रैल को वहीं पे। बिल्कुल अच्छी स्थिति थी उनकी, कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पे उनको। तो यहाँ आने के बाद मैं ऐसे, यहाँ आने के बाद 2-3 दिन बाद ही हमारे बुआ के यहाँ पे एक प्रोग्राम था। जैसे कि आप सबको पता है, बुआ और हम एक ही गांव में, मऊ खास में, मेरी बहन भतीजी सब, हम 8-10 एक परिवार के एक ही गांव में है, मऊ खास में सब है। तो वहाँ पे बुआ ने उस टाइम पे वो जागरण करवाया था। तो वहाँ पे पापा आए थे, पापा मम्मी और क्या कहते हैं छोटे भैया, और यहाँ से मैं गई थी। मेरी सास भेज नहीं रही थी, आनाकानी कर रही थी भेजने में, मुझे वहाँ पे भेजने की उनकी इच्छा नहीं थी। पापा बार बार फोन कर रहे, तो मतलब मजबूरी में भेजा, ये मान के चलिए कि उन्हें मजबूरी में मुझे भेजना पड़ा था। मैं गई तो मतलब मेरठ से और मऊ खास का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब ज्यादा समय का रास्ता नहीं है, 10-15 मिनट लगते होंगे। 10-15 मिनट में ही पापा की इतनी कॉल आ गई, कहाँ आ गए, बार बार कॉल कर रहे। क्या कहते हैं, जब हम मऊ खास के बिल्कुल जस्ट अड्डे पे पहुंच गए हैं, बुआ का जो घर है ना मेरा बिल्कुल अड्डे पे ही है, तो बिल्कुल मऊ खास के अड्डे पे पहुंच गए, तब भी कॉल कर रहे हैं, कहाँ आ गए, बड़ी देर हो गई, रीना अभी आई ना। और पापा इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। नई शादी हुई थी उस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बार बार फोन कर रहा है। फिर ये मुझे वहां पे बुआ के यहाँ पे छोड़ के अपने घर पे चले गए थे, अपने क्या कहते हैं अपने भाई के पास, आयु के पापा। तो फिर खाना खाने जा रहे, तो पापा फिर पूछ रहे आके कौशल कहाँ पे, खाना खा लेते साथ में। तो फिर मैंने बताया कि ऐसे वहां पे गए हैं, आप सब खा लो। फिर पापा ने खा लिया था। तो रात में मैं वहां पे रुकी थी जागरण में। ठीक है, सब लोग रुके थे, पापा मम्मी वगैरह सब। अगले दिन फिर मैं यहाँ पे आई थी ससुराल में, खास वो सॉरी मेरठ में आई थी। अगले दिन सुबह के टाइम ही आ गई थी, 8-9 बजे। चले भी जाते थे ना, इतना ज्यादा कलेश रहता था जान के लिए, कहीं मन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, रुक नहीं सकते, रह नहीं सकते, बिल्कुल उनके एक एक मिनट का हिसाब लेती थी। इस टाइम गए हो, इस टाइम ही आना है, ऐसे वैसे। 8-9 बजे मुझे ऐसा लग रहा है हम पहुंच गए थे घर पे। और आयु छोटा था उस टाइम, 5-6 महीने का। आयु को मच्छरों ने काट लिया, इतना ज्यादा आयु को मच्छर खा गए बहुत, पूरे मुंह पे ऐसे लाल लाल हो गया। मेरी सास का मुंह यूं, इसे देख के बहुत बुरी कंडीशन हो गई आयु की, और सही में बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ी, झेलनी पड़ी थी। तो वो अप्रैल का महीना हमारा इतना बढ़िया, इतना राजी खुशी और बहुत ही खुशियों भरा गया था, बहुत ही खुशियों भरा। फिर पापा चले गए थे वहां पे अपने घर पे, मम्मी पापा सब चले गए थे, और हम यहाँ पे आ गए मेरठ में। उसके बाद में मेरठ में आने के बाद फिर पता चला कि हाँ, इसका अप्रैल का तो लास्ट हो गया, मई का महीना जैसे शुरू हुआ, पापा को
दिक्कत होनी शुरू हो गई, बॉडी में परेशानी होने लगी। सबसे मेन उनके ना पैरों में परेशानी हुई थी, उनके पैरों में बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती थी, दर्द रहता था, बेचैन रहते थे, ना सो पाते ना सही से कुछ। फिर पापा को मैं देखने गई थी, 11 मई को मैं पापा को देखने गई थी। 11 मई को जाके आई, पंखा नहीं चल रहा है। 11 मई को मैं पापा को देखने गई थी और पापा उस टाइम पे एडमिट रह के आए थे मुरादाबाद। पूरा मई का महीना ऐसे गया था, कभी इधर कभी उधर एडमिट होके आए थे। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैं गई देखने। मेरा मन था रुकने का कि मैं रुक जाऊँ, पापा की तबीयत इस टाइम ज़्यादा ख़राब है तो मैं रुक जाऊँ, लेकिन सास का डंडा इतना तगड़ा था कि रुकने की हमारी तो कोई मर्जी नहीं थी कि हम कैसे रुक सकते हैं। उन्होंने 1 दिन का ऑर्डर दिया था तो हम 1 ही दिन रुके। 11 को गए और 12 को हम आ गए। आयु का झूला भी मैं उसी टाइम बाहर से खरीद के लाई थी, रामपुर से। इनके दादी बाबा की इतनी औकात नहीं थी इनको झूला लेके दे दें। झूला का भी ये था वहां से लेके आओ मायके से, 9 साल का होता है झूला। अरे जो चलो मेरे मायके वाले थे देने लायक, दे दिया। किसी के ऐसे भी होते हैं, नहीं भी होते हैं देने लायक। और फिर दूसरी बात, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा वंश बड़ा, मैके पे काय का जोर है, मैके वालों पे क्यों जोर है कि मैके वाले करेंगे, मैके वाले करेंगे। बताएंगे ये जर्नी भी फिर कभी शेयर करेंगे फुर्सत में, फिलहाल तो अभी यही बात करते हैं पापा की सिर्फ। तो 11 को गई थी, 12 को मैं वापस आ गई। मन नहीं था लेकिन आना पड़ा मुझे। 12 को आने के बाद फिर 8-10 दिन के बाद में फिर दोबारा गई। पापा की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। फिर क्या कहते हैं, मैं गई थी 22 मई को यहाँ से पापा को देखने। फिर 1-2 दिन शायद मैं वहां पे रही। मेरे रहने के बाद ही पापा को फिर यहाँ मेरठ में लेके आ गए थे। बहुत ज्यादा जब उनको परेशानी हुई, सीरियस, दिन पे दिन उनकी कंडीशन बिल्कुल सीरियस होती जा रही थी, सीरियस होती जा रही थी। तो पापा को यहाँ मेरठ में लेके आए। ममाना रोड पे कोई हॉस्पिटल है, कैंसर का ही इलाज होता है उसमें, कोई वैलेंटाइंस ऐसी करके कोई हॉस्पिटल है, पक्का मुझे नाम सही से याद नहीं है लेकिन ऐसा ही। तो वहाँ पापा को लेके आए। वहाँ पे पापा मेरे एडमिट रहे थे, मुझे लगा शायद 3-4 दिन एडमिट रहे थे वहाँ पे। मैं मायके में थी। तो जैसे घर परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था सबने, सब एकदम खड़े थे। पापा को लेके जाना होता है एकदम, सारे मोहल्ले के एकदम आते थे, गाड़ी वगैरह अपनी थी। तो लेकिन यहाँ पे आ गए, एडमिट रहे पापा। एडमिट रहने के बाद मेरी सास ने भी फोन करके एक बार नहीं पूछा, मेरे पापा मामा लगे थे उनको, मेरी सास को, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मामा आपकी तबीयत कैसी है, क्या परेशानी है, क्या नहीं, कभी नहीं पूछा। और जैसे मैं 11 अप्रैल को पापा को यहाँ से देख के गई थी ना, मेरी सास ने मुझसे पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है, तेरे पापा की तबीयत कैसी है या मामा की तबीयत कैसी है, कभी नहीं पूछा। नंद ने पूछा था, छोटी वाली ने, दोनों ने पूछा, सीमा ने और नीतू ने, लेकिन मेरी सास ने नहीं पूछा। बहुत यूगो था और बहुत घमंड, पता नहीं किस चीज मंड था, बस तक यही समझ नहीं आया, नहीं पूछा। चीजें फील हुई बहुत ज्यादा कि बताओ मेरे पापा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और मैं उनको देख के आई हूँ, मेरी सास ने पूछा तक नहीं उनकी कैसी है, ना कभी फोन करके उनसे कभी बात की। शादी के टाइम पे बात कर लेती थी, लेकिन शादी होने के बाद ही पता नहीं इनको क्या हुआ, एकदम से ऐसा लगा इनका तो मतलब ही निकल गया। फिर शादी होते ही मतलब निकल गया, एकदम से रिश्ते वो होते चले, खटास आती चली गई रिश्तों में, तोड़ती चली गई एकदम से रिश्तों को। फिर उसके बाद में यहाँ पे रहे 2-3-4 दिन जो भी रहे होंगे पापा। मेरी सास हॉस्पिटल में देखने गई थी उनको, मूंग की दाल ले गई, चाय ले गई, बिस्किट ले गई, पता नहीं क्या क्या ले गई वहां पे। और मुझे वहां फोन करके हमारे पतिदेव कहते हैं यहाँ आ जाओ, खाने की दिक्कत हो रही है, खाना जाएगा पापा को बन के। यानी 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है, 130 किलोमीटर है। मेरे मैके में और ससुराल में इतनी दूरी है, 130-150 के समथिंग शायद इतना है, पक्का कंफर्म नहीं है। 150 के आसपास ही है शायद, या 130 है, मुझे इतना नहीं पता। ठीक है, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं आराम से आने जाने में। तो मुझसे फोन करके ये कहते हैं कि यहाँ आ जाओ, खाने की दिक्कत हो रही है। मैंने, तुम खाने की दिक्कत मत लो, बिल्कुल भी खाना बनाने वाले हैं, मेरी बहन मऊ खास में है, मेरी बुआ है, और सब खाना कोई भी बना के भेज देगा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है खाने की है। तो उस बात को लेके भी चेचे हो गई। वहां हॉस्पिटल में गई मेरी सास, हॉस्पिटल में मेरे पापा जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं और मेरी सास वहां मेरी बुराई कर रही थी बैठ के। मेरी बहन, मेरे ताऊ की लड़की, मेरे चाचा की लड़की, 3 थी वहां पे, इन तीनों के सामने मेरी बुराई करी गई थी। सही है, मुझे पता चल गया कि ऐसे ऐसे मेरी बुराई कर रही है। तो मैं पता है क्या इंतजार कर रही थी, मैंने कहा जब पापा की तबीयत सही हो जाएगी, पापा घर आ जाएंगे, तब मैं बताऊंगी। अभी उनकी तबीयत खराब है, अभी मैं उनको नहीं बताऊंगी। तो भगवान ने मुझे ये मौका भी नहीं दिया कि मैं अपना दर्द अपने पापा के साथ शेयर कर लेती या अपनी चीजें उनको बताती कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि शादी को 1 साल ही हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो वहां पे मुझे बुलाया जा रहा था कि यहाँ पे आ जाओ खाना बनाने के लिए। और जो जैसे पापा भी यहाँ पे लेके आए थे मेरठ में एडमिट करने के लिए, भैया वगैरह आए थे, चाचा ताऊ के थे, परिवार के थे, और ये आयु के पापा भी उस टाइम वहीं पे थे।
तो गाइज उस टाइम पे फिर सब लेके आए इनको, घर परिवार के सब थे, ताऊ वगैरह उनके भैया थे और जो मतलब मोहल्ले के भी थे। सबने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत साथ दिया। जहाँ भी जैसे कहीं तबीयत खराब होती, ले जाने की जरूरत होती, सब एकदम साथ जाने के लिए तैयार रहते थे। तो सब यहाँ पे मेरठ लेके आए उनको, ये भी उनके साथ में। मैंने बताया ना कि 22 को मैं यहाँ से गई थी, 23 को ही लेके उनको आ गए थे। जब ज्यादा सीरियस हुई पापा की तबीयत तो 23 को लेके उनको एकदम से आ गए। तो ये यहाँ मेरठ में आने के बाद इन्होंने अपने घर पर फोन करा कि मम्मी ऐसे ऐसे इतने जने हैं और खाना बना लेना। तो मेरी सास ने मना कर दिया, खाने को हमारे बस की बात नहीं है खाना बनाना। बहुत काम चोर थे ये लोग, किसी की दुख परेशानी कभी नहीं समझी, कभी मना कर दिया खाने के लिए। फिर ये आयु के पापा ने आगे वो कुछ बोले ही नहीं कि घर चलो मत चलो, कि खाना बनाया है ना बनाया। किसी को जब वहां से मना हो गया तो इन्होंने फिर किसी को कुछ कहा ही नहीं। क्या कहते बताओ, कुछ नहीं कहा। उसके बाद में ये क्या कहते हैं मऊ खास रुके सब, इतने जने हॉस्पिटल में तो नहीं रुक सकते थे ना, मऊ खास रुके। मेरी बहन ने खाना वाना बनाया, सबको खिलाया पिलाया। फिर अगले दिन जो वहां पे रहने के थे 2-3 जने वहां पे रुक गए हॉस्पिटल में। भैया रुक गए मेरे अपने, और बहादुर भैया रुके थे, और 1-2 जने कोई रुके होंगे, 2 ही जने रुके थे, बाकी सब वापिस हो गए थे। सब अगले दिन सब चले गए थे। तो पापा मुझे ऐसा लगता है 3-4 दिन यहाँ पे एडमिट रहे होंगे मेरठ में। तो मेरी सास गई उनको देखने। तो मैंने बताया जैसा कि वहां बुराई कर रही थी मेरी अपनी सगी बहन थी, और क्या कहते हैं 2 बहनें हैं हम, और ताऊ की बेटी और चाचा की बेटी, उनके सबके सामने मेरी बुराई कर रही थी। बुराई यहाँ से शुरू हुई, जो मेरी चाचा की बेटी है ना, वो अपनी सास की तारीफ कर रही थी। उसकी सास है ही वाकई में तारीफ के लायक है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया परिवार है उसका। तो भाई वो अपनी सास की तारीफ कर रही थी, तो उन्हें हजम ना हुई कि सास तो मैं भी हूँ, मेरी तारीफ तो होती नहीं, अब ये अपनी सास की कैसे तारीफ कर रही है। उसने सास की तारीफ करनी शुरू करी, उसने मेरी सास ने मेरी बुराई करनी शुरू कर दी वहां पर। उस कंडीशन में मेरे पापा जिंदगी मौत से वहां लड़ रहे थे और वो मेरी वहां बुराई कर रही थी। कितनी माइंडेड औरत है, खुद सोच सकते हो आप, दिमाग कितना है उनके अंदर। चलिए पता चल गया मुझे कि हाँ ऐसे ऐसे बुराई कर रही है। फिर हमने सोचा, मैंने कि पापा सही होके आ जाएंगे, अभी तो तबीयत खराब है पापा की, फिर मैं पापा के लिए बताऊंगी कि ऐसे ऐसे वहां पे गई तो मेरी बुराई कर रही थी। तो भगवान ने मुझे इतना भी मौका नहीं दिया। फिर शायद मुझे लग रहा है 3-4 दिन वहां पे एडमिट रहे थे। 3-4 दिन के बाद पापा घर पे आ गए। घर पे कंडीशन खराब ही होती गई उनकी, सुधार उनकी तबीयत में बिल्कुल आया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आया। बेचैनी बहुत रहती थी, कराते रहते थे, बेचैनी बहुत थी। वैसे तो फेस को देख के और वैसे तो लगता नहीं था कि कोई बीमारी है, फेस से और शरीर से बिल्कुल ठीक थे, और बेचैनी बहुत ज्यादा थी शरीर में, पैरों में बहुत। शाम के टाइम जैसे कि क्या कहते हैं गाँव के आते रहते थे, आने जाने वाले बहुत बहुत दूर के सब आते देखने के लिए, आते जाते रहते, बातचीत कर रहे थे सबसे, खूब तेज तेज बोल रहे थे, खूब बात कर रहे थे। इलेक्शन की बात चल रही थी, क्योंकि आगे 6 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला था। उस टाइम पे प्रधान थे, उस टाइम पे जब पापा खत्म हुए तो आगे को जो इलेक्शन 6 महीने बाद आने वाला था उसकी तैयारी कर रहे थे, और उसी के बारे में सबसे बात कर रहे थे। उनको भी नहीं पता था कि उनके शायद उनके साथ ये घटना घट जाएगी। तो इलेक्शन के बारे में खुद खूब बात कर रहे थे सबसे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इलेक्शन तो बिल्कुल मेरा ही है, मैं प्रधान मतलब बना हुआ हूँ, मैंने बहुत अच्छे से अपना तो कराई। तो उन्होंने अपनी गांव को बहुत अच्छे से काम किया था, अपने गांव में ये नहीं, बहुत अच्छे से चलाई थी, गांव में उनकी तारीफ थी। और अगला इलेक्शन भी उन्हीं का था, अगली बार भी वही प्रधान बनने वाले थे। तो उसी बारे में बात छोड़ दी थी, खूब तेज तेज आराम से बात कर रहे थे। सब बात करके चले गए, क्योंकि 6 महीने बाद इलेक्शन था। तो सब बातचीत करके चले गए। पापा को फिर उल्टी आई एकदम से, और उल्टी आई बहुत ज्यादा। तो उल्टी जो थी ऐसी थी काली काली सी, ब्लड जैसी तो थी नहीं बिल्कुल भी, जैसे वो नहीं होती है चूल्हे की राख जो होती है, उसको हम पानी में घोल लेते हैं तो ऐसा कलर होता है, बिल्कुल सेम ऐसी उल्टी थी। ब्लड तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था उसमें। तो उसके बाद में ना एकदम से बहुत ज्यादा बेचैनी होती गई, रात जैसे तैसे कटी, दिन निकला, कराते रहे, पूरा दिन भी ऐसे चला गया। डॉक्टर से संपर्क करा, यहाँ बात करते रहे। डॉक्टर ने फिर 3 बजे डॉक्टर ने कहा कि ले आओ, मतलब बहुत ज्यादा पेन में थे पापा, बहुत ज्यादा। तो ये छोटा था, गर्मी का महीना मई का, ये रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे। मैं लेके उधर के, उस टाइम पे ज्यादा जैसे कि लाइट, इन्वर्टर हमारे नहीं था उस टाइम पे, लाइट भी इतनी ज्यादा नहीं आती थी। तो पापा ने क्या कहते हैं वो जनरेटर मंगा रखा था किराए पे, वही चल रहा था उस टाइम पे। गर्मी की वजह से हम इधर घेर की साइड में इसको खिला रही थी। पापा मुझे आवाज दे रहा, लास्ट टाइम मेरे पापा मुझे आवाज मारते हुए गए थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं खाट जो उसमें गैलरी में पड़ी रहती थी, तो आवाज मार रहे थे कि आंगन में को डलवा दे। 3 बजे का टाइम हो गया था, एकदम से
रीना कहाँ है, खाट बाहर डलवा दे आंगन में। तो भाभी वगैरह ही, भाभी गई, मम्मी गई, उन्होंने खाट उधर को डलवाई, इसे मैं लेकर घर में इसको खिला रही थी। तो वहां पे लेटे सब बेचैनी हो रही, सब मोहल्ला के सारे इकट्ठे हो गए। एक भाभी है सर पे हाथ फेर रही पापा के, कह रही भरतपाल ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, तुमने किसी के साथ में कोई बुरा थोड़ी ना करा है। तो पापा बोले हाँ भाभी बुरा तो ना करा है, पर बुरे के साथ में बुरा करना पड़ता है। और मैं ऐसे सामने बिल्कुल खाट पे बैठी थी, दूसरी खाट पे, और पापा ऐसे लेटे थे, मेरी तरफ ही देख रहे थे। फिर लेके उनको यहाँ मेरठ में आ गए, मेरठ लेके आ रहे थे मतलब। तो जो क्या कहते हैं हमारे गांव से निकलते हैं ना, रेलवे फाटक है, वो फाटक बंद मिला, हर जगह ट्रैफिक, हर जगह फाटक बंद, बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पे मऊ खास आके मेरी बहन वगैरह आई देखने अड्डे पे, और भी सब आए थे अड्डे पे उनको देखने। बस मऊ खास से निकलते ही आंखें बंद होती चली गई। सबसे पहले जो हॉस्पिटल पड़ता है सुपर मैक्स, उसमें एकदम से एडमिट करा लेके गए वहां पे। तो डॉक्टरों ने देखा, एकदम वेंटिलेटर पे लिया, तो कुछ था नहीं बिल्कुल भी। 29 मई बहुत ही मनहूस है ये महीना, और ये डेट हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा। उसी दिन मेरे भतीजे का जन्मदिन भी होता है, वो 7 साल का था उस टाइम पे, अब तो वो हो गया 16 साल का हो जाएगा अब। तो एक तरफ खुशी और एक तरफ गम, बहुत ही ज्यादा पेनफुल महीना होता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत बेकार। तो इस तरीके से बस हमारे पापा चले गए दुनिया छोड़ के, हम सबको छोड़ के। शायद पापा होते तो इतनी ज्यादा कंडीशन खराब ना होती, ये लोग इतना ज्यादा परेशान भी नहीं कर पाते। सच्चे थे, ईमानदार थे, लेकिन वो सीधे नहीं थे। जवाब देना उन्हें आता था, तुम जैसे लोगों की अकल ठिकाने लगानी आती थी उनको अच्छे से। तो इनका प्लस पॉइंट वहां भी रहा है कि पापा एकदम से ही चले गए, मौका नहीं मिला ना इनको सबक सिखाने का। तो ये थी मेरे पापा की गुजरनी। हाँ, फिर उसके बाद में ये जाती है 13वीं में, 13वीं हुई पापा की, खत्म हुए तब ये गई। तब भी इन्होंने कोई मुझे, जैसे कि इतना बड़ा, उस टाइम पे मेरी एज भी ऐसी रही होगी, शायद मुझे लग रहा है 24 साल की होंगी मैं। हाँ, 23 साल की थी शादी हुई, तो 24 की 24 के समथिंग ही थी। कोई इतनी इतना ज्यादा एज भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी। और इतना एकदम से इतना बड़ा झटका लाइफ में लगना, बाप का जाना कोई इतनी छोटी बात थोड़ी ना होती है। जिस दिन तुम्हारे साथ में होगा तुम्हें पता चलेगा, ऐसा लगेगा एक बार को दुनिया खत्म हो गई, ठीक है। और उसके बाद में तुम लोगों ने इतने दर्द दिए, इतने दुख दिए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है बताने की, जो कोई सीमा हो बताने की। तुम्हें यो शर्म ना आई, कितना विश्वास करके शादी करी थी, ठीक है। मेरे पापा ने अपनी दामाद की एक बात नहीं मानी थी, सर से पैर तक आए थे, वो मना किया तो ये परिवार शादी करने के लायक नहीं, शादी मत करो यहाँ पे। फिर भी विश्वास उनका ना करके तुम पे विश्वास किया था, और मेरे पापा ने शादी करी थी, अपनी चला गए। पूरा परिवार एक तरफ था और पापा एक तरफ थे। तुम्हारे घर की तरह थोड़ी ना था, चलती थी घर में, जो कह दिया, जो लिख दिया, वो ये ऐसे समझ लो जैसे पत्थर की लकीर, जो मेरे पापा के मुंह से बात निकल गई वो पत्थर की लकीर हो गई, वही होना है, ऐसे चलती थी। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है पिछलग्गू की तरह आगे पीछे नाच रहे हो, ऐसे थोड़ी ना है मेरे पापा। रुतबा था, इज्जत थी। आज भी उनके दुश्मन उनकी बुराई नहीं कर सकते, बहुत इज्जत कमाई थी। तुम तो अपना गिरेमान झाको, तुमने क्या करा था। फिर उसके बाद 13वीं हुई, 13वीं में गई मेरी सास, 13वीं में भी जाके मेरी बुराई कर रही थी, उस सिचुएशन में भी मेरी बुराई कर रही थी मेरी सास, मेरे रिश्तेदार से, ऐसी है वैसी है। इसके आयु के टाइम को जो यहाँ से खाने का गया था, 5-5 जीरी का जो भी होता है, जच्चा के लिए वो गया था, वो सारा वापस ले आई, घी वापस ले आई, यहाँ मैके को ले आई, और भी ना जाने क्या क्या चीजें उन्होंने वहां पे शेयर करी, बताई। और वो तुरंत ही मुझे पता चल गया, आगे बता दिया, रीना देखो ऐसे ऐसे तुम्हारी सास बुराई कर रही है। मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, कर रही है कर लो, कर लेना तो कोई बात नहीं है, अब करके दिखाओ। तुमने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया, अब करके दिखाओ तुम। वो हल करूंगी ना पकड़ के, यूं यूं कर दूंगी मैं अब तुम्हारे लिए, ऐसी हो गई हूं मैं अब, ठीक है। चलिए गाइस, राधे राधे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अपनी जर्नी ऐसी शेयर करते रहेंगे। चलिए।